संपूर्ण हिंदी पाठशाला। नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय हिंदी। आज आप सभी के लिए संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर मैं फिर से संस्कृत भारती भाग 3 से यानी कि कक्षा 8 का ICSE बोर्ड संस्कृत लेकर उपस्थित हो गया हूँ। आज 14 नवंबर है और आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैं उपस्थित हुआ हूँ एक नया चैप्टर लेकर के, जो आपके द्वितीय सत्रीय परीक्षा सेकंड UT के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग वो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर पढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप सभी वीडियो को अंत तक देखें। जो भी आपके डाउट्स रह गए हैं, संकोचवश आप नहीं पूछ पा रहे हैं, आप अनुपस्थित हो गए हैं, आप नहीं पढ़ पाए थे, कॉपी में कहीं से आपने लिखा है और कॉपी में गलत हो गया है, तो उसको कैसे सही करेंगे, कैसे मैच करेंगे। क्लास में आप नहीं सवाल कर पा रहे हैं, नहीं पूछ पा रहे हो, तो अपने घर पर कैसे आप समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। इसके लिए आपकी सुविधा के लिए मैं वीडियो आज के दिन बना रहा हूं और इसको अतिशीघ्र मैं पोस्ट करने वाला हूं। देखता हूं कि आप सभी इसको कितना पसंद करते हैं। ये सब आप लोगों पर निर्भर है। यदि आप ऐसे ही पसंद करते रहेंगे तो हम आगे और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। कोशिश हमारी यही है कि आप सभी को संस्कृत समझ में आए। वैसे तो कक्षा 8 तक ही संस्कृत सीमित है, इसके आगे नहीं है, लेकिन कक्षा 8 तक अगर आप पढ़ रहे हैं तो सही तरीके से पढ़ें, है ना। तो इसके लिए मैं ये चैप्टर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आपके सामने चैप्टर है संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर आप जाएं और इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका चैप्टर आपके सामने है। थोड़ा सा मैं इसको अगर बड़ा करूं तो शायद आपको और अच्छा बढ़िया दिखेगा। आप देखेंगे कि परम वीरः चंद्रशेखर नामक चैप्टर है। चैप्टर 12 12वां पाठ आपके समक्ष है। इसका शब्दशः हिंदी अनुवाद करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे अभ्यास प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे इसी वीडियो में। तो बिना किसी विलंब के हम शुरू कर रहे हैं आज का चैप्टर। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। वीडियो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं तो एक बार लाइक जरूर कर दिया करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम और अच्छे से आपको समझा सकें, पढ़ा सकें। आप देखिएगा, तव नाम किम लिखा हुआ है। तो अब इसकी हिंदी देखते हैं। तव माने तुम्हारा, नाम माने नाम, किम माने क्या है। तो तव माने तुम्हारा, नाम माने नाम, किम माने क्या है। आजादा एक नाटक की तरह है, नाटकीय रूप में इसको लिखा गया है कुछ दूर तक, बाकी आगे समझाया जाएगा। अभी ये नाटकीय संवाद है। आजादा मतलब कोई पूछेगा कि तुम्हारा क्या नाम है, दूसरा कहेगा आजाद, तो कौन पूछेगा और कौन कहेगा। आप देखें, चंद्रशेखर आजाद जब ये 15-16 वर्ष के थे तो इनको पकड़ा गया था अंग्रेजों के द्वारा और न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। असहयोगियों की सभा में ये बड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, तो किसी के सिर पर पत्थर मार दिया था। पकड़ ले गए अंग्रेज, जज साहब के सामने पेश किया गया। तो वहाँ उन्होंने पूछा कि तब नाम किम, तुम्हारा क्या नाम है। इन्होंने कहा आजादा यानी आजाद। तब पिता कहा यानी तुम्हारे पिता कौन है। तब माने तुम्हारे पिता माने पिता, और कहा माने कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। तो इन्होंने कहा स्वतंत्र, स्वतंत्र ही हमारे पिता हैं, यानी पिता का नाम स्वतंत्र बताए। निवास स्थानम कुत्र, निवास स्थानम माने रहते, कुत्र माने कहाँ हो, ये तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है, तुम कहाँ रहते हो। तो इन्होंने कहा कारावासा, यानी जेल ही मेरा निवास स्थान है, कारागार ही मेरा निवास स्थान है। अब क्या हुआ, एतादृशम उत्तरम आसीत परम निर्भीकस्य 15 वर्षीयस्य बालकस्य चंद्रशेखरस्य। अब देखिए अर्थ देखिए इसका। एतादृशम माने इस प्रकार का, उत्तरम माने उत्तर, आसीत माने था, इस प्रकार का उत्तर था। किसका,
परम निर्भीकस्य, ये सब विशेषण दिए गए हैं। 5-10 वर्षीयस्य, परम निर्भीकस्य, परम माने परम, निर्भीकस्य माने निर्भीक का। तो अब यहाँ 5-10 वर्षीय से लिखा है, बालकस्य लिखा, सब में स्या लगा हुआ है। तो जब एक जैसी विभक्ति, यहाँ भी स्या है, यहाँ भी स्या है और यहाँ भी स्या है, इसका मतलब षष्ठी एक वचन है। एक ही विभक्ति कई शब्दों में हो तो हिंदी में उसका अर्थ एक बार लिखते हैं। यानी यहाँ भी का होगा, यहाँ भी का होगा और यहाँ भी का होगा। तो इसको हम कॉमन लेंगे और लास्ट में लिखेंगे। पहले सारे शब्द लिख लेंगे, फिर का को एक बार लिखेंगे लास्ट में। ठीक है, ये सबके लिए आ जाएगा। तो परम निर्भीक हो जाएगा। 5-10, पंच माने 5 है ना, और प्लस 10 तो कितना होता है बेटा, 15 हो जाएगा ना। तो 15 वर्षीय माने वर्ष के, 15 वर्ष के। बालक से माने बालक का, तो कौन बालक का, चंद्रशेखर आजादस्य, चंद्रशेखर आजाद का। अब का यहाँ लगाना है लास्ट में, है ना, 4 शब्दों के बाद। तो क्या लिखोगे, परम निर्भीक 15 वर्षीय बालक चंद्रशेखर आजाद का। ठीक है ना। अब आप चाहो तो इसको बदल कर अर्थ सही तरीके से लिख सकते हो। कैसे कि परम निर्भीक 15 वर्षीय बालक चंद्रशेखर आजाद का इस प्रकार का उत्तर था। ये लास्ट में लिख दो। तो कहाँ शुरू करोगे, नंबर 1 यहाँ दोगे। ठीक है, यहाँ शुरू करोगे। 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से शब्दों को लिख लीजिए और इनके अर्थ लिख दीजिए। आपका एक वाक्य हिंदी के अनुसार कंप्लीट हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए बेटा। परम निर्भीक 15 वर्षीय बालक चंद्रशेखर आजाद का ऐसा उत्तर था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अनेन उत्तरेण क्रुद्धः आंग्ल न्यायाधीशः तस्मै 5-10 वारं बेत्राघातम् आदिष्टवान्। अब क्या होगा, अनेन उत्तरेण, अनेन माने इस, ये जो अनेन लिखा है बेटा, अनेन का मतलब होता है इस। अब ये जो उत्तरेण लिखा है ना, उत्तरेण माने उत्तर से, उत्तरेण में तृतीय विभक्ति है। तो इस उत्तर से, अब इस उत्तर से क्या हुआ, क्रुद्धा, क्रुद्धा माने क्रोधित, इस उत्तर से क्रोधित आंग्ल न्यायाधीशा, अंग्रेजी न्यायाधीश, तस्मय उनको 5-10 वारम, 5 और 10 यानी 15, बेत्राघातम बेतों से मारे जाने का, आदिष्टवन माने आदेश दिया। तो इस उत्तर से क्रोधित अंग्रेज ने उन्हें 15 बार बेत्राघातम माने बेत से मारे जाने का, आदिष्टवन माने आदेश दिया, यानी 15 कोड़े मारने का आदेश दिया। सच चंद्रशेखर सहर्षम तम कठोरम बेत्राघातम असहत। अब यहाँ च को पहले लाएंगे। ठीक है ना, च माने और, च माने और, वह चंद्रशेखर या उस चंद्रशेखर ने, और उस चंद्रशेखर ने सहर्षम माने खुशी खुशी, सहर्षम माने हर्ष पूर्वक, क्या लिखेंगे, हर्ष पूर्वक यानी खुशी खुशी, हर्ष पूर्वक खुशी खुशी। तब माने उस, कठोरम माने कठोर, बेत्राघातम माने बेत के आघात को, बेत की चोट को, असहत माने सहन कर लिया। क्या लिखोगे बेटा, और उस चंद्रशेखर ने खुशी खुशी, हर्ष पूर्वक, सहर्ष भी लिख सकते हो, उस कठोर बेत के आघात को यानी बेत की चोट को असहत माने सहन किया। अब आगे देखें। अच्छा, जो असहत लिखा हुआ ध्यान रखना है यहाँ पर, ये थोड़ा सा गलत है। असहत में व्यंजन चिन्ह लगा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक वचन है, समझे ना, नहीं तो मध्यम पुरुष द्विवचन हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा मामला, है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला देखिए। अच्छा, ये आ गया है, आप देखें जरा कि लाइक करने का निवेदन किया गया है आप लोगों से। लाइक करें, अपने मित्रों को, अपने इष्टों को शेयर भी कर दें, और जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे के लिए कक्षा 9 में आप जाएंगे तो कक्षा 9 की हिंदी पढ़ेंगे, है ना, इसी पर मिलने वाली है। कक्षा 10 की हिंदी मिलने वाली है। हिंदी में मेन क्या है, मेन है व्याकरण, है ना, व्याकरण आपका मेन है। तो ये व्याकरण कहाँ से मिलेगा आपको, इसी संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर आपको मिलेगा। फिलहाल आप परमवीर चंद्रशेखर नामक चैप्टर देख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद का चैप्टर है
शेयर करें, लोगों को, अपने मित्रों को भेजें, खुद लाइक करें, दूसरों से भी लाइक करने के लिए कहें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद एक घंटी ज़रूर दबाएं। इससे लाभ क्या होगा कि हम जितने भी वीडियो बनाएंगे आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा जैसे ही हम वीडियो पोस्ट करेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर का अगला भाग देखते हैं। तो ये एक ही साथ में इतना बड़ा आ गया है, खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके हम पढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश का, अब जो आधा सा और या लगा होता है इसका मतलब होता है का, की, के, कुछ भी इसमें से आ सकता है। तो मध्य प्रदेश से लिखा मैंने, मध्य प्रदेश तो मूल हो गया, और जो आधा सा या लगा हुआ है इसका मतलब काकी के में से कोई होगा। अब काकी के में से कैसे डिसाइड करेंगे, तो आगे आने वाला शब्द देखेंगे क्या है। आगे आने वाला शब्द क्या होगा, पुल्लिंग एक वचन अगर है तो का लगेगा, अगर स्त्रीलिंग एक वचन या बहुवचन है, क्या एक वचन है या फिर बहुवचन है तो फिर की लगेगा, और अगर न पुल्लिंग बहुवचन है तो के लगेगा। ये वाला शब्द देखेंगे जो बाद में शब्द आएगा उसके पीछे। तो मध्य प्रदेश का भावरा, भावरा एक वचन है, पुल्लिंग है, तो भावरा नामक। ग्राम माने गांव, महावीर से माने महावीर, चंद्रशेखर से माने चंद्रशेखर का, जन्म स्थान माने जन्म स्थान, आसित माने था। ठीक है ना, क्लियर हुई बात। यानी कि क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का भावरा नामक ग्राम महावीर चंद्रशेखर का जन्म स्थान था। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। लिखा हुआ है प्रसिद्धस्य, क्या लिखा हुआ है, प्रसिद्धस्य यानी प्रसिद्ध। क्वींस कॉलेज, क्वींस कॉलेज नामकस्य माने नामक, संस्कृत महाविद्यालय से, संस्कृत महाविद्यालय के दीप्तिमान छात्र, दीप्तिमान छात्र यानी कांतिमान छात्र, चंद्रशेखर राष्ट्रम प्रति, चंद्रशेखर ने राष्ट्र के प्रति आत्मानम समर्पितवान, अपने आप को समर्पित कर दिया। क्या पढ़ोगे बेटा, सम्मानितः यानी सम्मानित, क्या कहोगे, सम्मानित यानी प्रसिद्ध। क्वींस कॉलेज नामक संस्कृत महाविद्यालय के दीप्तिमान छात्र चंद्रशेखर ने राष्ट्रम प्रति, राष्ट्र के लिए, आत्मन मने स्वयं को, समर्पितवान मने अर्पित कर दिया, है ना, समर्पित कर दिया। आसित मने था, समर्पित कर दिया था। फिर से एक बार देख लो अर्थ बेटा। मध्य प्रदेश का भावरा नामक ग्राम महावीर चंद्रशेखर का जन्म स्थान था। ठीक है ना। प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज नामक संस्कृत महाविद्यालय के दीप्तिमान छात्र चंद्रशेखर ने राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया था। ठीक है ना। जलियांवाला कांडे, जलियांवाला बाग नामक हत्याकांड में आंग्ल शासन से, आंग्ल शासन की यानी अंग्रेजी शासन की, आंग्ल माने अंग्रेजी, शासन से माने शासन की, नृशंसता माने नरसंहार, नृशंसता भी आप लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, नृशंसता, है ना, नृशंसता को, है ना, नृशंसता के बारे में या नृशंसता को। श्रुत्वा माने सुनकर, श्रुत्वा माने सुनकर, उन्होंने सुना था, बच्चे थे उस समय, सुनकर। विचलिता, सन यानी विचलित हो गए, सन माने हो गए, सन जहाँ कहीं लिखा होगा ऐसा संस्कृत में तो ये हो मतलब हो जाएगा हो गए। ठीक है ना। क्या लिखोगे, देखो बेटा एक बार फिर से। जलियांवाला कांड में अंग्रेजी शासन की नृशंसता को सुनकर विचलित हो गए। तस्मात् माने उस, तस्मात् माने उस, क्रूर शासनात् माने क्रूर शासन से, देशस्य माने देश की, विमुक्त माने मुक्ति के लिए, देश की मुक्ति के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, तेन माने उन्होंने, संकल्प माने संकल्प, कृतः माने किया। क्या होगा बेटा, कहा गया है कि उस क्रूर शासन से देश की मुक्ति के लिए उन्होंने संकल्प कृतः माने किया। अब अगला देखिए। सशस्त्रस्य संग्रामस्य कृते
धन संग्रहार्थम अन्य सहयोगिभिः सह आजादः काकोरी नाम के स्थाने राजकीय कोशम अपहृतवान। अब क्या है, गुस्सा हो गए और गुस्सा होकर के कहाँ, आज़ाद फौज में शामिल हो गए। अब उसमें क्या हुआ देखिएगा, सॉरी आज़ाद फौज नहीं कहिए, क्रांतिकारियों के साथ में मिल गए। आज़ाद फौज तो बाद में बनाई गई और सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई, ठीक है। अब देखिएगा क्या हुआ कि सशस्त्र से संग्राम से, भाई दो प्रकार का संग्राम हो रहा था उस समय अंग्रेजों के लिए। एक तो बिना शस्त्र के कर रहे थे, दूसरा शस्त्र के द्वारा कर रहे थे, नरम दल और गरम दल। आजाद जो है गरम दल में शामिल हुए, यानी शस्त्र के द्वारा क्रांति लाना चाहते थे। तो सशस्त्र संग्राम के लिए, संग्रामस्य कृते संग्राम के लिए, सशस्त्र संग्राम के लिए धन संग्रहार्थम, धन इकट्ठा करने के लिए, धन माने धन, संग्रह माने इकट्ठा, अर्थम माने के लिए, तो धन संग्रह करने के लिए अन्य माने दूसरे, सहयोगी भी माने सहयोगियों के, सह माने साथ, सह माने साथ, आजादा माने आजाद, काकोरी माने काकोरी, नाम के माने नामक, स्थाने माने स्थान पर, स्थाने माने स्थान पर, राजकीय कोशम यानी सरकारी खजाना, राजकीय माने सरकारी, ठीक है, और कोशम जो लिखा है इसका मतलब होता है खजाना, सरकारी खजाने को, कोशम माने खजाने को, सरकारी खजाने को, अपहृतवान माने लूट लिया, अपहृतवान माने अपहरण कर लिया, लूट लिया। फिर से देखिए बेटा, सशस्त्र संग्राम के लिए, धन संग्रह के लिए दूसरे, अन्य माने दूसरे, सहयोगी भी माने सहयोगियों के, सह माने साथ, आजादा माने आजाद ने, काकोरी नामक, नाम के माने नामक, स्थान माने स्थान पर, राजकीय कोशम माने राजकीय कोश, राजकीय कोश माने सरकारी खजाना, राजकीय कोश माने सरकारी खजाने को, सरकारी खजाने को, अपहृतवान माने लूट लिया, अपहृतवान माने लूट लिया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, लाला लाजपत राय महोदय से घातकः सैंडर्स नामक आंग्ला तैः क्रांतिकारी भी निहता। अब जिन क्रांतिकारियों ने मिलकर के खजाना लूटा, उन्होंने एक और किस्से को अंजाम दिया, किसको, कि लाला लाजपत राय महोदय मायनी लाला लाजपत राय जी के घातक माने मारने वाले, लाला लाजपत राय जिसकी लाठी से घायल हुए थे, सैंडर्सा, सैंडर्स नामक माने नामक, आंग्ला माने अंग्रेज को, तय माने उन, क्रांतिकारी भी माने क्रांतिकारियों के द्वारा निहता माने मारा गया। क्या है, लाला लाजपत राय महोदय का घातक को मारने वाला सैंडर्स नामक अंग्रेज, तय माने उन, क्रांतिकारी भी माने क्रांतिकारियों के द्वारा, निहता माने मारा गया। क्या है, लाला लाजपत राय महोदय का घातक को मारने वाला सैंडर्स नामक अंग्रेज, तय माने उन, क्रांतिकारी भी माने क्रांतिकारियों के द्वारा, निहता माने मारा गया, निहता माने मारा गया। फिर से एक बार देखो, लाला लाजपत राय महोदय का घातक सैंडर्स नामक, आंग्ला माने अंग्रेज, तय माने उन, क्रांतिकारी भी माने क्रांतिकारियों के द्वारा, निहता माने मारा गया। अब तो समझ में आया होगा ना। फिर से अब आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विधानसभायाम एतेषां विस्फोटनेन आंग्ल शासनम अपि भयाक्रांतम जातम। क्या है, केंद्रीय विधानसभा जो थी, वहाँ केंद्रीय विधानसभा में एतेषां माने इनके द्वारा, किसके द्वारा, जो सेना बनी हुई थी, विस्फोटनेन माने विस्फोट करने से, बम फोड़ने से, आंग्ल शासनम अपि अंग्रेजी शासन भी, आंग्ल माने अंग्रेजी, शासनम माने शासन, अपि माने भी, ठीक है ना, अंग्रेजी शासन भी भयाक्रांतम जातम, भयाक्रांत हो गया, भयाक्रांत हो गया, जातम माने हो गया, भयाक्रांतम माने भयाक्रांत, और जातम माने हो गया, भयाक्रांत हो गया यानी कि डर गया, ठीक है ना, भयाक्रांत हो गया यानी कि डर गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए लिखा है,
भारत माता पराधीना अस्ति। भारत माता माने भारत माता, पराधीना माने पराधीन, अस्ति माने है। भारत माता पराधीन है। तस्याः पुत्रान् क्रूराः आंग्लाः हन्ति पीडयन्ति च। तस्याः माने उनके, पुत्रान् माने पुत्रों को, क्रूराः माने क्रूर, आंग्लाः माने अंग्रेज, हन्ति माने मारते हैं, च माने और, पीडयन्ति माने पीड़ा पहुंचाते हैं, है ना, मारते पीटते हैं। क्या है? तस्याः माने उनके, पुत्रान् माने पुत्रों को, क्रूराः माने क्रूर, आंग्लाः माने अंग्रेज, हन्ति माने मारते हैं, च माने और, पीडयन्ति माने पीड़ा पहुंचाते हैं। अतः, अतः माने इसलिए, यथाशीघ्रम, यथाशीघ्रम माने तुरंत ही, जल्दी से जल्दी, शीघ्र ही, एते माने इन, वैदेशिका माने विदेशियों का, गच्छेहि माने जाना ठीक है, इन विदेशियों को जाना चाहिए, गच्छेहि माने चाहिए। भारत मातु, भारत माता की परतंत्रता, यह माने परतंत्रता से, मुक्ति माने मुक्ति, भवेत माने होनी चाहिए, भारत माता की परतंत्रता से यानी स्वतंत्र गुलामी से मुक्ति होनी चाहिए। फिर से एक बार देखिएगा, इसलिए शीघ्र ही, एते माने इन विदेशियों को, गच्छेयु माने जाना चाहिए, इसलिए शीघ्र ही इन विदेशियों को जाना चाहिए। भारत मातु माने भारत माता की परतंत्रता, यह माने परतंत्रता से, गुलामी से, मुक्ति माने मुक्ति, भवेत माने होनी चाहिए, इति माने ऐसा, इति माने ऐसा, क्रांतिकारिणाम ध्येयम आसीत। क्रांतिकारिणाम माने क्रांतिकारियों का, ध्येय माने ध्येय, ध्येय माने उद्देश्य, ध्येय माने उद्देश्य या ध्येय एक ही बात है, ठीक है ना। तो ध्येय यानी उद्देश्य, आसीत माने था, ऐसा क्रांतिकारियों का उद्देश्य था। क्या था? भारत माता की परतंत्रता से मुक्ति होनी चाहिए, भवेत माने होनी चाहिए, इति माने ऐसा, क्रांतिकारिणाम माने क्रांतिकारियों का, ध्येयम माने उद्देश्य, आसीत माने था, तदर्थम एव, तदर्थम माने उसके लिए ही, उसके लिए, और एव जो लिखा हो इसका मतलब होता है ही, उसके लिए ही। गृहम परिजनम च परित्यज्य, गृहम माने घर, परिजनम माने परिवारी लोगों को, च माने और, तो और इसके बीच में लाओ, घर और परिवारी जनों को। गृहम माने घर, च माने और, परिजनम माने परिवारी जनों को, परिजनों को, परित्यज्य माने त्याग करके, परित्यज्य माने त्याग करके, ते माने उन्होंने, ते माने उन्होंने, आंग्ल शासनम, अंग्रेजी शासन के, विरुद्ध माने विरोध, सशस्त्रम संग्रामम कर्तुम, सशस्त्र संग्राम, कर्तुम माने करने के लिए, योजना माने योजना, कुर्वन्ति माने की, इस माने थी, योजना की थी। फिर से एक बार देखो बेटा, इसलिए अपने घर और परिवारी जनों को त्याग करके उन्होंने, ते माने उन सब ने, आंग्ल शासनम, अंग्रेजी शासन के, विरुद्ध माने विरोध में, सशस्त्र माने सशस्त्र यानी शस्त्र सहित, शस्त्र सहित, संग्राम माने युद्ध, संग्राम माने युद्ध, कर्तुम माने करने के लिए, कर्तुम माने करने के लिए, करने के लिए, योजनाम कुर्वन्ति, योजनाम माने योजना, योजना माने योजना। अब कुर्वन्ति माने की, कुर्वन्ति माने की, इसमें माने थी, इसमें माने थी, योजना बनाई थी, योजना की थी, ठीक है। आगे देखिए, परंतु अहो कालस्य कुटिला गति है, परंतु ओह, अहो जो लिखा हुआ इसको कहेंगे ओह, ये खेद व्यक्त करने के लिए ऐसे लिखा जाएगा। परंतु ओह, कालस्य कुटिला गति, कालस्य माने काल की, कुटिला माने कुटिल यानी टेढ़ी, कुटिल, कुटिल ही लिख सकते हैं आप, गति माने गति, परंतु हाय, काल की टेढ़ी गति। 1931, 1931, इसको अगर संस्कृत में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम 31 को पढ़ते हैं। 31 को क्या कहते हैं? एक त्रिंशत, क्या कहते हैं? एक त्रिंशत, एक त्रिंशत, ठीक है। एक त्रिंशत अब कहाँ है? बाद में है ना, 1900 के, 1900 के बाद में है ना 31, तो उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक त्रिंशत उत्तर, फिर क्या है? एकोनविंशति, 19 को क्या कहते हैं? एकोनविंशति, तो क्या लिखेंगे?
एकत्रिंशदुत्तर एकोनविंशति फरवरी मासस्य सप्तविंशतमः दिवसः भवति स्म। देखिए कि क्या कहते हैं कि 1931 ईस्वी से माने ईस्वी की 1931 ईस्वी की फरवरी महीने की सप्तविंशतमा, सप्त माने 7 और विंशतमा माने 20, तो 7 और 20 कितना होता है 27, तो है ना 27वीं दिवसा माने दिवस को, तारीख को बहुत तारीख होती है, बहुत इसमें माने हुई थी। ठीक है ना, फिर से देखिए 1931 ईस्वी की फरवरी महीने की 27वां दिवसा माने दिवस, भवत इसमें माने होता था या हुआ। परमवीर चंद्रशेखर प्रयागनगर से, प्रयागनगर के अल्फ्रेड नामक उद्याने माने बगीचे में उपविष्टा माने उपविष्ट, आसीत माने थे, उपविष्टा माने बैठे थे। ठीक है ना, फिर से एक बार देखिए 1931 ईस्वी की फरवरी महीने के 27वां दिन होता है, बहुत माने होता है। परमवीर चंद्रशेखर प्रयागनगर के अल्फ्रेड नामक उद्याने माने बगीचे में उपविष्टा माने बैठे, आसीत माने थे यानी बैठे थे। सहसा माने अचानक, सहसा माने वे आंग्ल सैनिक है, अंग्रेजी सैनिकों के द्वारा परिवृता माने घेर लिए, परिवृता अभवत माने घिर गए, घिरे हुए हो गए, अभवत माने हुए, है ना, परिवृता हुए, परिवृत हो गए, घिर गए यानी कि। तथापि फिर भी परम साहसेन स्वस्य, तथापि माने फिर भी, परम साहस से, स्वस्य माने अपने, है ना, तथापि माने फिर भी, परम साहस माने परम साहस से, स्वस्य माने अपने। अगले पेज पर चलेंगे, अपने, थोड़ा सा उसको बढ़ाएं, ठीक तो है, अच्छा ही है। अपने गुल्लिका चक्रण, अब गुल्लिका चक्रण क्या है, गोली का चक्र जिसमें होता है, तो ऐसी कौन सी बंदूक है जिसमें गोली का चक्र लगता है, तो उसको कहते हैं रिवॉल्वर। क्या कहते हैं, रिवॉल्वर। ठीक है ना, रिवॉल्वर होता है, तो गोलिका चक्र माने रिवॉल्वर से। ठीक है ना, अपने रिवॉल्वर से, सह माने उन्होंने, अनेकान माने अनेक, सैनिकान माने सैनिकों को, पातितवान माने गिरा दिया, पातितवान माने गिरा दिया यानी कि मार गिराया। क्या होगा, अपने रिवॉल्वर से, सह माने उन्होंने, अनेकान माने अनेक, सैनिकान माने सैनिकों को, पातितवान माने गिरा दिया। परंतु आजादा एकाकी एवं आसीत, परंतु आजाद एकाकी माने अकेले, एवं माने ही, आसीत माने थे, परंतु आजाद अकेले ही थे, एवं माने ही होता है। सैनिकाः बहुसंख्यकाः च माने और, सैनिकाः माने सैनिक, बहुसंख्यकाः माने असंख्य थे, और सैनिक असंख्य थे। अतएव माने इसलिए, अतएव माने इसलिए, यदा माने जब, यदा माने जब, तस्य माने उनके, तस्य माने बेटा उनके, इसलिए जब उनके, समीपे माने पास, समीपे माने बेटा पास, जब उनके पास, एकैव माने एक ही, गुल्लिका माने गोली, गुल्लिका माने बेटा गोली, अवशिष्टा माने शेष, अवशिष्टा माने बेटा शेष, जाता माने रह गई, जाता माने रह गई, तदा माने तब, तदा माने बेटा तब, सह माने उन्होंने, सह माने बेटा उन्होंने, सह माने उन्होंने, मैं फिर से लिख देता हूं, उन्होंने, तया माने उससे, तया माने उस, फिर से देखना बेटा,
इसलिए जब उनके पास एक ही गुलिका मने गोली अवशिष्टा मने शेष जाता मने रह गई बची, तदा मने तब स मने उन्होंने तया मने उस गुलिकया मने गोली से, उस गुलिकया मने गोली से आत्मानम एव, आत्मानम को तोड़कर पढ़ेंगे आत्मानम ऐसे लिखा जाएगा और पढ़ा जाएगा एव लिखा जाएगा। आत्मानम मने अपने आप को, आत्मानम मने स्वयं को, एव माने होता है ही, तो क्या हो जाएगा अर्थ बेटा, स्वयं को ही निहतवान माने मार दिया। क्या है बेटा, एक ही गोली बची तब उन्होंने उस गोली से स्वयं को ही मार दिया। एतादृशीम इस प्रकार की, एतादृशी माने इस प्रकार की, वीर गति माने वीर गति को, लब्ध्वा माने पाकर, एषः आजादा यह आजाद, अंततः मानी अंत में, आजाद मानी आजाद, एव माने ही, अतिष्ठत माने रहे, है ना। इस प्रकार की वीरगति को प्राप्त करके यह आजाद अंततः यानी अंत में भी आजाद यानी आजाद, एव माने ही, अतिष्ठत माने रहे, सत्यम माने सत्य ही कहा गया है। सत्य माने सच है, सच है ऐसे लिखेंगे। कीर्तिर यस्य, यस्य माने जिसकी, यहाँ जो लिखा है ये हो जाएगा कीर्तिः और फिर लिखेंगे यस्य। तो कीर्ति माने, कीर्ति माने यश, कीर्ति माने यश और यस्य माने जिसकी। तो जिसकी कीर्ति है, जिसका यश है, स माने वह, जीवित माने जीवित रहता है। इस संसार में जिसका यश है वही जीवित रहता है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आपको कोई डाउट रहे तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है ना। मैं फिर से कोशिश करूँगा आपको समझाने की। अगर किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, संधि पर चाहिए, है ना, समास पर चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। जिस विषय के ज़्यादा कमेंट्स होंगे उस पर अतिशीघ्र वीडियो बनाकर हम आपको देंगे। आगे चलते हैं एक्सरसाइज पर, ठीक है ना। एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज में आएंगे अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में संस्कृत में उत्तर दीजिए लिखा हुआ है। अब देखिए लिखा है चंद्रशेखर कस्य महाविद्यालय से छात्रा आसीत, तो आप लिखोगे चंद्रशेखर। अब ये कस्य की जगह क्या लिखोगे, क्वींस नामकस्य। अब ये उसके बाद लिखो महाविद्यालय से छात्रा आसीत, ठीक है ना, समझ गए। चंद्रशेखर क्वींस नामकस्य, अब प्रसिद्ध से भी लिख सकते हो, है ना, प्रसिद्ध से क्वींस नामकस्य, इतना लिख सकते हो कस्य की जगह। महाविद्यालय से छात्रा आसीत, पूरा यही लिख दो, सेंटेंस हो गया। अब अगला है चंद्रशेखर से जन्म स्थानम कुत्र आसीत, तो कुत्र जो है ये नहीं लिखना है उत्तर में, बाकी सब उत्तर में लिख देना है। क्या, चंद्रशेखर से जन्म स्थानम। अब क्या लिखोगे, तो यहाँ लिखोगे मध्य प्रदेशस्य भावरा नामक ग्रामः, और ये आसीत यहाँ लिखा ही है, हो गया। तो क्या लिखोगे, चंद्रशेखर से जन्म स्थानम मध्य प्रदेश से भावरा नामक ग्रामम या ग्रामः, और आसीत लिखा ही है इसमें। अगला है काकोरी कांडे आजादा किम अपहृतवान, तो लिखोगे काकोरी कांडे आजादा, काकोरी कांडे आजादा, क्या लिखोगे, राजकीय कोशम, राजकीय कोशम, फिर अपहृतवान लिखा ही है इसमें, यही लिख दोगे, है ना। किम की जगह आपको राजकीय कोशम लिखना है। अल्फ्रेड उद्यानम कुत्र आसीत, तो कुत्र की जगह बाकी सब वही रहेगा। अल्फ्रेड उद्यानम क्या लिखोगे, प्रयाग नगरस्य, प्रयाग नगरस्य, प्रयाग नगरे लिखो बस, ठीक है ना, प्रयाग नगरे अस्ति मने रहे। तो अल्फ्रेड उद्यानम
प्रयाग नगरे अस्ति। अगला है कह जीवति, कौन जीवित रहता है, अभी लास्ट में मैंने बताया। तो क्या लिखोगे, कीर्ति यस्य स जीवति। ठीक है, उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखने हैं। हालांकि अर्थ तो वर्ड मीनिंग से पढ़ेंगे, फिर भी आपको मैं बताया दे रहा हूँ। वेत्राघातम जो लिखा हुआ है, तो ये वेत्र शब्द जो है, वेत्र माने हो जाएगा वेत, और जो आघातम इसमें लिखा हुआ है, आघातम, आघातम माने चोट या मार, तो यानी बेत की मार हो जाएगा अर्थ। ठीक है, अगला है दीप्तिमान, तो दीप्तिमान माने कांतिमान, कांतिमान। मुक्तय माने मुक्ति के लिए, मुक्तय माने मुक्ति के लिए, चतुर्थी विभक्ति है मुक्तय में। अगला देखो, गुल्लिका माने गोली, गुल्लिका माने गोली। घातका माने मारने वाला, मारने वाला। और उपविष्टा माने बैठे, उपविष्टा माने बैठे। ठीक है ना, उपविष्टा माने बैठे, अर्थ हो गया। अगला देखते हैं बेटा, अगला है संधि करें, संधि करना है। महा और उदय को संधि जोड़ना है। तो ये जो महा है, महा और प्लस में है उदया, ठीक है ना। तो महा उदय में से यहाँ से क्या करेंगे हम, अगर हा को आधा कर ले तो यहाँ बड़ा आ मिल जाएगा ना, और प्लस में इधर मिल जाएगा उदय का उ, ये वाला। ठीक है ना, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको ओ होगा, होता है क्या होता है ओ। अब ये द और या इसके पीछे लिख लेते हैं, ठीक है ना। और प्लस में इधर क्या है, इधर है आधा हा, ठीक है, और क्या है म। अब ये ओ इसमें हा में जुड़ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, म तो है ही है, ये ओ जुड़ जाएगा हा में, तो हा में ओ की मात्रा लग जाएगी, और ये द और या, तो क्या बनेगा, महोदय बनेगा। तो पहला वाला आपका क्लियर हो गया, महोदय हो गया। अगला देखिएगा, अगला लिखा है खा में समकृतम। तो ये जो बेटा सम लिखा हुआ है, सम के बाद में प्लस, और यहाँ प्लस लगा के हम क्री कर लेते हैं, और फिर यहाँ पर देखिएगा, जब भी कभी क्री धातु आएगी सम के पहले, यानी कि क्री धातु के पहले सम उपसर्ग जुड़ेगा, तो यहाँ सुट का आगमन होगा। किसका आगमन होगा बेटा, सुट का आगमन होगा। समझ आई बात। और सुट के आगमन से क्या होता है कि टा गायब हो जाता है और इसका छोटा वो गायब हो जाता है। तो जब भी स्वर हटेगा तो सा कितना बचेगा बेटा, आधा बचेगा। अब ये हो गया क्री, और यहाँ क्या हो गया सम, और ये सा का क्या हो जाएगा, माँ का क्या हो जाएगा, ऊपर बिंदी लग जाएगी। ठीक है ना, तो सम का रूप ये हो गया है ना, और सुट से आधा सा ले लिया, और क्री का क्री रह गया, और तम आ गया। ठीक है ना, क्या हो गया, संस्कृतम रूप बनेगा। तो जब भी समकृतम होगा तो ये बनेगा संस्कृतम। ठीक है, अगला देखना बेटा, अगला है आत्मानम एव, लिख लो बेटा, आत्मानम और प्लस में एव। इसमें कोई संधि नहीं है बेटा, कोई संधि नहीं है, बस क्या है कि इस स्वर को इसके साथ जोड़ दो, क्या हो जाएगा, आत्मानम, माँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और वह आ जाएगा, आत्मानम एव, ये लिखा जाएगा। लिखा है न्यायाधीशा, तो न्यायाधीशा का देख लो बेटा, क्षम्यताम, न्याय हो गया, और प्लस में क्या है, अधीशा, ये है ना। अब इनको आपस में जोड़ेंगे, ये इसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ एक आ पहले से, दूसरा आ आएगा तो बड़ा आ बन जाएगा ना, तो क्या बनेगा, न्यायाधीशा, ये बन जाएगा। कंप्लीट हो गया आपका। अब अगले पेज पे आते हैं, आगे देखें क्या एक्सरसाइज है। अगली एक्सरसाइज है सही उत्तर को सही के निशान से चिन्हित करना है। ठीक है ना, लिखा है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट विद दिस। तो आप देखें, आंग्ल न्यायाधीशः आजादाय पुरस्कारं दत्तवान्,
अंग्रेजी न्यायाधीश ने आजाद को पुरस्कार दिया था क्या? नहीं दिया था ना, गलत। अब लिखा है अंतिम गोलिकया आजादा आत्माना में हतवन, आखिरी गोली से आजाद ने खुद को मार लिया क्या? बिल्कुल सही है, ऐसा किया था उन्होंने। फिर लिखा चंद्रशेखर राष्ट्रम प्रति समर्पित आसित, चंद्रशेखर राष्ट्र के प्रति समर्पित थे क्या? यस, बिल्कुल थे। अब लिखा है आजाद से आंदोलनम अहिंसकम आसित, नहीं, वो तो हिंसा के पुजारी थे भाई, अहिंसा की बात नहीं करते थे, गांधी जी नहीं थे वो, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। अगला लिखा है दुष्टा सैंडर्स क्रांतिकारी भी नहीं था, दुष्ट सैंडर्स क्रांतिकारियों के द्वारा मारा गया क्या? हाँ, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहला और चौथा गलत हो जाएगा, और दूसरा, तीसरा और पांचवा फिर आप टिक नहीं करेंगे सही का। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले पेज में। अब देखिएगा, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाई देखना, लाइक करना ना भूलना भाई, देखो है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ये जो शब्द दिए गए हैं इनका प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ठीक है। तो लिखा है क्रुद्धा न्यायाधीशा तस्मय आदिष्टवान, तो क्या आदिष्टवान? तो तस्मय बेत्राघातम आदिष्टवान, ये वाला यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। अगला है देशस्य तेन संकल्प कृता, तो देश की किसके लिए उन्होंने संकल्प किया था? तो देश की मुक्ति के लिए किया था। किसके लिए किया था बेटा? मुक्ति के लिए किया था। अगला है अनेन विस्फोटनेन शासनम अपि, मैं लिख देता हूँ इसमें, है ना, यहाँ पर लिखेंगे वेत्राघातम, क्या लिखेंगे बेटा? वेत्राघातम आएगा, यहाँ मुक्तय आएगा, मुक्तय आएगा, ठीक है। अनेन विस्फोटन शासनम अपि जातम, तो क्या हो जातम? मैंने भयाक्रांतम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? भयाक्रांतम। अहो कालस्य, तो क्या है? कुटिला होती है गति, कैसी है? कुटिला। और यहाँ क्या है? आजादा अंततः आजाद एव अतिष्ठत, क्या होगा बेटा? अतिष्ठत, ठीक है ना। एक बार इसको ध्यान से देख लेना बेटा, ताकि आपका क्लियर हो जाए, ठीक है, ध्यान से पढ़ना पूरा। अब अगला देते हैं अगले एक्सरसाइज पे। अगली एक्सरसाइज कहती है संस्कृत में अनुवाद कीजिए, यही लास्ट एक्सरसाइज होगी। तो लिखा है चंद्रशेखर आजाद एक महान क्रांतिकारी थे, तो लिख लेते हैं यहीं पे, चंद्रशेखर आजाद एकः महान क्रांतिकारी, और थे की जगह लिखेंगे आसित, ठीक है ना, पूर्ण विराम, कंप्लीट हो गया। चंद्रशेखर आजाद एक महान क्रांतिकारी आसित, ये पहला वाला कंप्लीट हो गया आपका। अगला देखते हैं बेटा। अगला, चंद्रशेखर ने मध्य प्रदेश में जन्म लिया, तो लिखोगे चंद्रशेखर मध्य प्रदेशे जन्म अलभत, ठीक है ना, चंद्रशेखर मध्य प्रदेश से जन्म अलभत। अगला देखो बेटा, आजाद संस्कृत के छात्र थे, तो क्या लिखोगे? आजाद संस्कृतस्य छात्रः आसीत्। आजाद मने आजाद, आजादा संस्कृत के लिए लिखा मैंने संस्कृतस्य, छात्र का छात्र, और थे के लिए आसीत। अगला देखो बेटा, अगला है वह, तो वह के लिए लिखेंगे सह, वह के लिए क्या लिखेंगे बेटा? सह। बनारस के, तो क्या लिखोगे? वाराणस्याः, क्या लिखोगे बेटा? वाराणस्याः। फिर क्या है? क्वींस कॉलेज में, तो क्या लिखोगे? क्वींस कॉलेजे या महाविद्यालय, ठीक है ना, तो लिख देते हैं कॉलेजे,
ठीक है ना। महाविद्यालय लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वींस महाविद्यालय, क्वींस महाविद्यालय पढ़ते थे। तो पढ़ने के लिए क्या होता है, अधीतिना आसन, है ना, पढ़ते थे। अब अपठन भी कर सकते हो, क्या अपठत लिख सकते हो, क्या अपठत, या फिर पठती इसम, पठत इसम लिख दो या अपठत लिख दो, है ना। अपठत की जगह पठत इसम लिख सकते हैं। तो सह वाराणस्याः क्वींस महाविद्यालय अपठत, ठीक है ना। अगला देखो बेटा, अगला है आजादः अंतः अंत तक, आजाद अंत तक आजाद बने रहे। तो आजाद के लिए आजादा लिखो, आजादः, है ना। आजादः अंत तक, तो अंत तक के लिए अभी आपको संस्कृत क्या दी गई थी, है ना। आजादः अंततः, आजादः अंततः, आजाद बने रहे, आजाद एव अतिष्ठत लिखेंगे बने रहे के लिए बेटा, है ना। बने रहे के लिए क्या लिखेंगे, अतिष्ठत। अब अगला क्या है बेटा, अगला देखो, इसको देख लो बेटा ढंग से, है ना। इसे बोले मिटा दे, है ना। आजाद अनेक अकेला था परंतु सैनिक अनेक थे। तो क्या लिखोगे, आजादः, अकेला के लिए लिखते हैं एकाकी, एव, परंतु, तो यहाँ परंतु लिख दो, परंतु सैनिकाः बहुसंख्यकाः, बहुसंख्यकाः, है ना, आसन। आजादः एकाकीयो परंतु सैनिकाः बहुसंख्यकाः आसन। बहुसंख्यकाः देख लो कैसे लिखेंगे, बहुसंख्यकाः, बहुसंख्यकाः माने बहुत ज़्यादा, और आसन माने थे, आसन लगाएंगे यानी कि थे, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो ये आपका चैप्टर हो जाता है समाप्त। यहाँ आप देखें संपूर्ण हिंदी पाठशाला की तरफ से कुछ नोट दिया गया है, आप पढ़ें। कि वीडियो को पूरा देखने के लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें, अपने साथियों को भी भेजें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल यानी कि घंटी ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। कोई सूचना अथवा नया वीडियो बनाने के लिए कमेंट करें, यानी आपको सूचना देना चाहते हैं, किसी टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। आपका एक कमेंट हमें आगे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मदद करेगा। तो आप, मेरी तरफ से निवेदन यही है कि वीडियो को पूरा देखें और दिए गए निर्देशों का पालन करें, ताकि हम आगे और अच्छे वीडियो आपको बना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए और पढ़ते रहिए संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर। धन्यवाद।